पाकिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए अब खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। जम्मू से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में एक अहम मीटिंग इस वक्त जम्मू में जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग जम्मू में इस वक्त जो है वो जारी है। जम्मू से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा जो है इस मीटिंग में लिया जाएगा। जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो हालात है उस हवाले से बातचीत की जाएगी। जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जायजा जो है वो लिया जाएगा। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जम्मू से, जहाँ पर एलजी मनोज सिन्हा जम्मू पहुंच चुके हैं और मीटिंग की शुरुआत भी हो चुकी है। इस वक्त लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग जो है वो जारी है और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी समेत आला अफसरान जो है वो मौजूद है। जम्मू से आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं और कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जम्मू में इस वक्त जो है ये मीटिंग जारी है। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग है और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी समेत आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद है और जम्मू कश्मीर के सिक्योरिटी सूरत के हाल के हवाले से जो जायजा है वो इस मीटिंग में लिया जाएगा। एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में मीटिंग हो रही है और आला अफसरान इस मीटिंग में मौजूद है। डीसी डोडा, एसएसपी सांबा, एसएसपी किश्तवाड़, एसएसपी पुंछ, एसएसपी डोडा, डीसी राजौरी, डीआईजी राजौरी पुंछ, एसएसपी राजौरी, डीसी पुंछ, डीसी जम्मू, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर विजय कुमार, डीआईजी जेसीएफ, एसएसपी जम्मू पहुंच चुके हैं और इस मीटिंग में इस वक्त वो मौजूद है। इस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की है और इसी पर हम जानकारी भी लेंगे। हमारे साथ हमारी नुमाइंदी शिल्पा शर्मा जो है हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर चुकी है जम्मू से। शिल्पा बताएगा कि अभी ये मीटिंग जारी है, क्या कुछ जानकारी इस हवाले से? तो बिल्कुल देखिए, कुछ ही समय पहले एक मीटिंग का जो है वो आगाज हो चुका है। मीटिंग शुरू हो चुकी है। एलजी मनोज सिन्हा जो कि कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुंचे थे। इस समय एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हो रही है और कुछ समय के बाद यानी कि 1 घंटे के बाद जो है वो सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग जो है वो देखने को मिलेगी। जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में इस समय हम मौजूद हैं और इस समय बातचीत जो है वो देखने को मिल रही है। आप देखिए, जिस प्रकार से 1 महीना पहले जो है वो लगातार आतंकवादी गतिविधियों में जो है वो वृद्धि देखने को मिली है और जम्मू कश्मीर में इस समय क्या कुछ हालात बने हुए हैं इसको लेकर जो है वो जानकारी दी जाएगी एलजी मनोज सिन्हा को। इसकी बात करें, तमाम एसएसपी, डीआईजी, डिप्टी कमिश्नर और साथ ही साथ डीजीपी, एडीजीपी यहाँ पर जो है वो पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ चीफ सेक्रेटरी अतुल भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तमाम जितने अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर पहुंच चुके हैं और बैठक शुरू हो चुकी है। देखिए, लगातार जिस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियां जो है वो करते हुए नजर आ रही है, इन आतंकवादी गतिविधियों को किस प्रकार से रोका जाए, इसका एक्शन प्लान क्या कुछ होगा, इसको लेकर जो है वो यहाँ पर चर्चा की जाएगी। एक एक्शन प्लान यहाँ पर जो है वो तैयार किया जाएगा और साथ ही साथ जंगलों में जो इस समय आतंकवादी छिपे हुए हैं किस प्रकार से जो है वो ढूंढ कर मार गिराया जाएगा, उसको लेकर एक्शन प्लान यहाँ पर देखने को मिलेगा। और जिस प्रकार से आपको बता दें कि करीबन 3 घंटा ये 3.5 घंटा ये बैठक जो है वो देखने को मिलेगी। 2:30 बजे के करीब जो है ये बैठक खत्म होगी और एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। मुझे आ लगता है कि पंचायत सिक्योरिटी मीटिंग इस वक्त हो रही है। जिस तरीके से आपने भी बताया कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं, लगातार जो आतंकी गतिविधियां हैं वो बढ़ रही हैं, उसको लेकर क्या कुछ हिकमत अमली होगी, क्या कुछ सिक्योरिटी लीड को मजबूत किया जाएगा, क्या कुछ चीजें होंगी, क्या लगता है? और पंचायती चुनाव भी आने वाले हैं तो ये काफी अहम रहता है कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस प्रकार से रहेगी, सुरक्षा व्यवस्था के क्या कुछ इंतजाम जो है वो किए जाएंगे, इसको लेकर भी डिस्कस यहाँ पर किया जा सकता है। ये संभावना है
और देखिए जो जम्मू कश्मीर में यानी कि आतंकवादी गतिविधियों में काफी ज्यादा बढ़ावा देखने को मिला है, वृद्धि देखने को मिली है, तो किस प्रकार से इससे जो है वो निपटा जा सके, जो आतंकवादी छिपे हुए हैं इनको लेकर किस प्रकार से जो है अभियान इस समय अब देखिए ऑपरेशन देखने को मिल रही है, सर्च ऑपरेशन यहाँ पर जो है वो किए जा रही है। जो जंगलों में आतंकवादी छिपे हुए हैं उन्हें ढूंढकर मार के किस प्रकार से गिराया जाए उसको लेकर एक एक्शन प्लान देखने को मिलेगा। और तकरीबन 2.5 घंटा तक 3.5 घंटा तक जो है ये मीटिंग रहने वाली है और मीटिंग की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। तो पूरी तरीके से रणनीति को तैयार किया जाएगा ताकि जो गतिविधियों में आतंकवादी गतिविधियों में बढ़ावा हुआ है, वृद्धि हुई है, उसे जो है वो रोका जा सके। अच्छा, शिल्पा डिटेल से बताएगा कि इस मीटिंग में कौन कौन इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर बताया जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी भी वहाँ पर पहुँच चुके थे और इस मीटिंग में भी शिरकत कर रहे हैं। उसके अलावा कौन कौन इस वक्त इस मीटिंग में मौजूद है? देखिए जिस प्रकार से आपने कहा कि चीफ सेक्रेटरी दिल्ली की बात करें वो इस बैठक में मौजूद है। कुछ समय पहले एलजी मनोज सिन्हा ने इस बैठक की अध्यक्षता उनकी शुरुआत की है, अध्यक्षता कर रही है इस बैठक की। इस बैठक में तमाम जिला के जितने भी एसएसपी है, डिप्टी कमिश्नर है, वो इस बैठक में मौजूद है। डीआईजी की बात करें वो इस बैठक में मौजूद है, डीआईजी जम्मू कश्मीर रेंज जो है वो इस बैठक में मौजूद है, डीजीपी इस बैठक में मौजूद है, एडीजीपी जो है वो इस बैठक में मौजूद है और तमाम यानी कि जम्मू कश्मीर के जितने भी सीनियर अधिकारी है वो इस बैठक में मौजूद है और करीबन 20 मिनट जो है वो उन्हें दिए जाएंगे, हर एक अधिकारी को दिए जाएंगे कि वो अपनी जो यानी कि रिप्रेजेंटेशन है, जो हालात है इनके जिला के क्या कुछ हालात है, दूसरे जिला के क्या कुछ हालात है, तो वो पूरी जानकारी जो है वो एलजी मनोज सिन्हा को दी जाएगी और इसके बाद एक रणनीति एक एक्शन प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। हमारी नुमाइंदा शिल्पा शर्मा आपको जम्मू से अपडेट कर रही थी कि जहां पर इस वक्त एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग चल रही है और इस मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी समेत आला अफसरान भी मौजूद है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर सिनेटन टॉप पर रात भर बर्फबारी हुई, जिसके बाद कौमी सहारा 244 पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया है। जिस तरीके से कल देखने को मिला कि अलग अलग जगहों पर सुबह से ही जो बर्फबारी का सिलसिला था वो देखने को मिला और वहीं पर सिनेटन टॉप की बात करेंगे तो वहां पर भी रात भर बर्फबारी हुई और जिसके चलते कौमी सहारा 244 पर ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया, गाड़ियों की आमदोरफ्त रोक दी गई और बर्फ हटाने का अमल जो है वो जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कौमी सहारा 244 पर चलने वाली गाड़ियों को बर्फबारी के पेश नजर मुअत्तल कर दिया गया। जिला अनंतनाग को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सहारा पर सिनेटन टॉप के मकाम पर कल रात देर गए ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने सहारा पर चलने वाले ट्रैफिक को मुअत्तल कर दिया गया। ताहम ट्रैफिक पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि बर्फ को हटाने का काम जारी है और मौसम के साफ होते ही ट्रैफिक को भी बहाल कर दिया जाएगा। तब तक कौमी सहारा 244 से कश्मीर जाने पर पाबंदी जो है वो आयद है। कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रात भर सिनेटन टॉप पर ये बर्फबारी हुई और जिसके चलते ये कदम उठाया गया है। कौमी सहारा पर ट्रैफिक मुअत्तल कर दिया गया है। कौमी सहारा 244 पर चलने वाली गाड़ियों को जो है इस वक्त रोक दिया गया है और वहां पर बर्फ हटाने का काम इस वक्त जारी है। देर रात को बर्फबारी हुई। कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के जो ऊपरी इलाके हैं वहां पर बर्फबारी हुई और बारिश का सिलसिला भी हुआ और उसके बाद देखने को मिला कि महकमा मौसम विभाग की तरफ से भी कहा गया कि आज के बाद मौसम खुश रह सकता है और फिलहाल यहाँ पर जो बर्फ हटाने का इस तरीके से कल देखने को मिला कि बर्फबारी हुई, जिसके पेश नजर भी कदम उठाया गया है और फिलहाल बताया जा रहा है कि बर्फ हटाने का अमल जो है वो जारी है। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कौमी सहारा 244 पर चलने वाली गाड़ियों को बर्फबारी के पेश नजर जो है मुअत्तल कर दिया गया। जिला अनंतनाग को किश्तवाड़ से जोड़ने वाली इस सहारा पर सिनेटन टॉप के मुकाम पर कल रात देर गए ताजा बर्फबारी हुई, जिसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने सहारा पर चलने वाली ट्रैफिक को मुअत्तल जो है वो कर दिया गया है। तहम ट्रैफिक पुलिस की तरफ से ये कहा गया कि बर्फ हटाने का काम जो है इस वक्त जारी है और मौसम के साफ होते ही ट्रैफिक को एक बार फिर से बहाल कर दिया जाएगा। कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो बर्फबारी देखने को मिली उसके पेश नजर जो फैसला है वो लिया गया। फिलहाल बताया जा रहा है कि मौसम जो ठीक हो रहा है, क्योंकि आज से ही मौसम खुश रहने का इम्कान है। महकमा मौसम विभाग की तरफ से जानकारी दी गई और वहीं पर अब वहां पर बर्फ हटाने का काम जारी है और
और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कहा गया है कि थोड़ा वक्त लग सकता है, जब बर्फ हट जाएगी तो उसके बाद ट्रैफिक को जो है वो बहाल कर दिया जाएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, जहां पर श्रीनगर में एक आग की वारदात पेश आई है। हॉल श्रीनगर की बात करेंगे, वहां पर आग की वारदात पेश आई है और रात देर गए ये आग लगती है और इस आग में राजकीय मकान जलकर खाकसर हो जाते हैं। श्रीनगर से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां पर हॉल श्रीनगर में आग की ये वारदात पेश आई। देर रात गए आग जो है वो लग जाती है, जिससे राजकीय मकान जलकर खाकसर हो जाता है और लाखों मलयत का नुकसान देखने को मिलता है। श्रीनगर की बात करेंगे, वहां पर जो आग का मामला है वो देर रात को देखने को मिलता है। श्रीनगर के हवल इलाके में इस्लामिया कॉलेज के आसपास के तराइशी मकान में जो ये आग की वारदात है वो पेश आई और बताया जा रहा है कि इस्लाम मिलते ही वहां पर टीम पहुंच जाती है और आग को बुझाने की कोशिश की जाती है। और कल रात देर गए अचानक एक रहायशी मकान में आग नमूदार होती है, जिसकी वजह से एक रहायशी मकान में लाखों मलयत का सामान जलकर राख हो जाता है। ताहम किसी भी किस्म का जानी नुकसान की इत्तला जो है वो सामने नहीं आई है। आग लगने के बाद मकामी फायर टेंडर्स और मकामी लोगों ने आग को काबू पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनगर से ये तस्वीरें हैं जहाँ पर ये आग नमूदार होती है। देर रात को ये आग नमूदार होती है, जिसे बुझाने की भी पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। श्रीनगर के हवल इलाके में इस्लामिया कॉलेज के आसपास ये पूरा मामला पेश आता है और जहां पर एक राजकीय मकान में आग की वारदात पेश आती है और कल देर रात गए अचानक एक राजकीय मकान में आग नमूदार हो जाती है और जिसकी वजह से लाखों मलयत का सामान जलकर राख हो जाता है और काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ है। मकान भी पूरी तरीके से खाकसर हो गया है, लेकिन कोई भी जानी नुकसान सामने नहीं आया है। और आग लगने के बाद बताया जा रहा है कि वहां पर लोग पहुंचते हैं, मकामी लोग पहुंचते हैं और फायर टेंडर्स की टीम भी वहां पर पहुंचती है और आग को काबू पाने की पूरी कोशिश की जाती है, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान वहां पर हुआ था। जो मकान था वो पूरी तरीके से तबाह हो गया था और काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर देखने को मिला और बताया जा रहा है कि करीबन लाखों में जो ये नुकसान है वो हुआ है, लेकिन जो लोग थे वहाँ से बच के बाहर निकल गए और कोई भी जानी नुकसान वहाँ पर सामने नहीं आया। इस हवाले से तहकीकात भी की जा रही है और आज इस हवाले से लगी इस हवाले से भी तहकीकात है वो की जा रही है। जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली भारतीय एडवेंचर टीम पहली बार एडवेंचर 1 एशिया वर्ल्ड कप में भारत की नुमाइंदगी करेगी, जो 20 से 25 नवंबर को मलेशिया में मुनक्किद होगा। ये 12 और 24 घंटे की एडवेंचर रेस होगी, जिसमें पैडलिंग, ट्रेल रनिंग, माउंटेन बाइकिंग शामिल है और जहां पर भी बताया जा रहा है कि कश्मीर वादी जून 2025 में अगला एशिया वर्ल्ड कप मेजबानी भी कर सकता है। ये जो इवेंट है एडवेंचर रेसिंग इवेंट है मलेशिया में। इट्स रेस इन लाइंगोंग एंड इट्स 48-hour रेस. It includes mountain biking, trail running, kayaking, and it's going to be a 200 or 250 kilometer race. We're a team of 4 members, and everybody has some expertise in kayaking, running, cycling, or with the rope work. And it's going to be a good event. And next year, hopefully, this event is coming to Kashmir as well. So yeah. You're representing India. We are representing India, yeah. In this event, actually, people are coming from, I think, New Zealand, Australia, and there are local teams of Malaysia as well. So we're going from India. The support has been great. We have actually ex-adventure team with us, and they're taking care of the logistics of this event, yeah. Inshallah, the point is to basically complete this race within the cut-off time. And that is what our primary target is कि हम within time जो है 48 hours का और हर एक लेग जो है रेस की within उस टाइम के कंप्लीट करें। काफी खुशी की बात है। पहले
मैराथन हुआ आपने देखा, उसमें भी यहाँ काफी पार्टिसिपेशन हुई, फॉरेन पार्टिसिपेशन तो थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि लोकल लोग बड़े मैराथन में जो है इन्वॉल्व हो गए। अब ये एक नया स्पोर्ट है, ये बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट है, इसमें तो मल्टी एक्टिविटीज एक साथ करते हैं। इसमें ये हाइकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, ये हर चीज ऐसी कंबाइंड है। और जैसे हम आपको भी इनका जो प्रेस्टेज मिला होगा, ये 48 आवर्स का कंटिन्यूअस जो है एडवेंचर इवेंट है। और हमारी टीम ये भी जा रही है मलेशिया, उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जीत के आए। हम लोगों ने सोचा है इनके साथ भी हम करेंगे। नेक्स्ट ईयर जून में हम चाहेंगे कि हम कश्मीर में ऐसा एक कर सकें, और क्योंकि हमारे पास भी यहाँ एडवेंचर का बड़ा एक अच्छा माहौल है, यहाँ अच्छी उसके लिए जो फैसिलिटीज भी हैं, हम कोशिश करके वो करेंगे। और उसके साथ साथ हमने जो इनके साथ भी बात की है, कैनोइंग और कयाकिंग का हम एक फुल फ्लेज जो है इंस्टीट्यूट खोलेंगे मानसबल में। हमारे जो टूरिज्म के हवाले से पहले वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का जो है यूनिट होता था, उसको स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से कोचेस भी होंगे, फैसिलिटीज भी होंगी, ताकि हमारे बच्चे वहाँ कैनोइंग और कयाकिंग सीख सकें। वो भी कर रहे हैं, हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं कि एक कम से कम एशिया कप तो हम कर ही लेंगे, अगर वो अच्छा रहा और उसमें उनको वो वहाँ जो है टीम आएगी वो एग्जामिन करेगी, अगर उनको रैपिड उस लिहाज से लगे तो एक वर्ल्ड कप राफ्टिंग का हम यहाँ सोच नहीं करेंगे। ये बेसिकली एडवेंचर रेसिंग में मेन फोकस इज नेविगेशन, आपको कितना आता है, योर स्किल्स रोपर कैसे है, कायाकिंग में आप लोग कैसे ओवरऑल मैनेज कैसे कर रहे हो टाइम अपना, स्लीप अपनी वगैरह, क्योंकि लंबी रेस है 48 आवर्स है। आई थिंक वी हैव ट्रेन्ड इनफ, रेडी है उसके लिए। मेन चीज वही है, नेविगेशन पे वहाँ फोकस होना चाहिए, एंड देन ऑल शुड गो फाइन। क्योंकि पहली बार हम एडवेंचर रेस कर रहे हैं, और यूजुअली यहाँ पे जो आते हैं एवन रेसिंग में वो वेटरन्स होते हैं, काफी टाइम से कर रहे होते हैं एडवेंचर रेसिंग। बट इट विल बी ए गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि अगले साल यहाँ पे भी ये करवा रहे हैं एडवेंचर, कश्मीर में भी रेस करवा रहे हैं, तो मोर एक्सपोजर हियर, एक्सपीरियंस हो जाएगा कि एडवेंचर रेस चलती कैसे है, क्या क्या मैनेज करना होता है। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस, इवन वी वर नॉट ओपन टू इट, हम भी रिसेंटली इसमें एक्सपोजर हुए हैं, बट इट लुक्स इंटरेस्टिंग। ये सब लोग ट्राई कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू बी एलीट एथलीट टू ट्राई दिस, you can just be somebody normal with good navigation skills who can just enter the competition. Exactly, yeah. When we have the terrain as well. Administration को यही मैसेज दूंगा, like to promote these events, you develop areas so that where you can practice these events, you know, like you don't cut off. पटन की लाइब्रेरी, जो पटन टाउन की सबसे कदीम लाइब्रेरी है, किराए की इमारत में इस वक्त चल रही है, और इसमें सिर्फ सहूलियातों का भुगतान है। पटन के मकामी लोगों ने वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि लाइब्रेरी के लिए नई इमारत बनाई जाए, जिसमें तमाम जदीद सहूलियातें फराहम की जाए, जैसे किताबों के लिए बेहतर इंतजाम और दीगर ज़रूरत इंफ्रास्ट्रक्चर, ताकि मकामी लोगों को बेहतर तालीमी मौके मिल सके और उनकी तालीम ज़रूरियात पूरी हो। एक्चुअली जो अभी हमारी डिमांड है, जो बारोवर्स की ओर से भी है, वो ये है कि बारोवर जो है वो अभी मतलब पढ़ना चाह रहे हैं, एज रीडिंग रूम मतलब वो अवेल करना चाहते हैं। अभी अगर हम देखें तो जो इकोनॉमिक कंडीशन है, ऑलमोस्ट हर कोई जो है कैपेबल है, मोस्ट ऑफ द सोसाइटी जो है वो कैपेबल है इस काबिल कि वो अपनी बुक खरीद सके। अब जो अभी की डिमांड है वो ये है कि उनको जो है रीडिंग रूम चाहिए जो वो अवेल कर सके, वहाँ पे पढ़ना चाहते हैं वो। अगर हम यहाँ की कंडीशन देखें तो पास में ही रोड जो आप देख रहे होंगे, तो 2 मिनट भी हम यहाँ पर ऐसे नहीं रह सकते, ऐसी मतलब गाड़ियों की आवाज़ जो आती रहती है, तो बच्चे जो है क्या है वो यहाँ पे अप्रोच करते हैं, लेकिन बैठने जो जब ये यहाँ पे कंडीशन देखते हैं कि यहाँ से जो शोर आ रहा है, तो उस वजह से जो है वो फिर लाइब्रेरी ज्वाइन नहीं करते। तो हमारी जो है अब हायर अप से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि हमें एक लैंड प्रोवाइड की जाए, जिसमें हम अपनी जो लाइब्रेरी है वो हम बना सके। जैसे कि आप जानते ही होंगे कि हमने जो है पिछली बार आप भी आए थे, तो उस टाइम पे हमने जो है हायर अप्स को जो है लिखा भी था, जैसे कि मेरे पास अभी है भी वो होंगे, ये जो है आप देख रहे हैं 2015 से मतलब हमने अप्लाई किया है। कहाँ से? तहसीलदार पट्टन को भी वो आई है, सब रीजनल मजिस्ट्रेट को भी आई है। फिर 2015 में अगेन एक बार फिर जो है हमने हायर अप्स को लिखा है 2014, फिर
2014 फिर एक बार 2003 ईयर में, फिर 2015 में, फिर अभी 2023 में मैंने भी वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर को, जो कि बहुत ही मतलब कोऑपरेटिव है, उनको मैंने इस रिगार्डिंग जो है ना रात के 12 बजे मैसेज की थी कि सर ऐसी प्रॉब्लम है कि आप एक ऑर्डर निकाल लीजिए इस टाइम। तो उन्होंने मतलब रात के 12 बजे में मुझे मतलब उस टाइम पे रिप्लाई किया, कहा कि मैं कल आपको जो है ऑर्डर निकाल के दूंगा। तो नेक्स्ट डे उन्होंने जो है ऑर्डर है वो अकॉर्डिंगली निकाल लिया। जो हमारे जो अपना मतलब हमारा डिप्टी डायरेक्टर सर है बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है। मतलब उन्होंने जो है मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग यही कहा है कि हमें जो है अपनी लैंड मिले यहाँ पे, जहाँ पे हम अपनी कंस्ट्रक्शन कराए, और जो अभी की डिमांड्स है उनको हम पूरा करें। वही तो मैं कह रहा था ना कि हमने जो है हायर अप उसको जो है 2014 से ही लिखना मतलब शुरू किया है, तो अभी तक उसकी कोई मतलब वहाँ से कोई जो है ना कार्रवाई हुई ही नहीं है अभी तक। अभी हमने रिसेंटली जो है 2023 में भी लिखा है, तो उसके रिगार्डिंग मेरी स्पार्कलिंग सोल वेलफेयर ट्रस्ट ने गुलमर्ग सब डिवीजन के दूर एक इब्तदा गांव चोंटी पथरी में एक रोजा मुफ्त आंखों का मुआयने कैंप का इनेकाद किया। इस कैंप में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। ट्रस्ट की चेयरपर्सन ने कहा कि इस तरह के कैंप जिला बारामूला के मुख्तलिफ गाँव में दोबारा मुनक्किद किए जाएंगे। लोगों ने कैंप के इनेकाद पर चेयरपर्सन का शुक्रिया अदा किया। मेरा नाम है सलीमा परवीन, मेरी ट्रस्ट का नाम है द स्पार्कलिंग सोल वेलफेयर ट्रस्ट। आज हम आए हैं यहाँ बाबा ऋषि, इधर एक स्कूल है, उसमें हमने आज कैंप किया है, आई कैंप किया है। तो क्योंकि हमें आदत है फार फ्लंग एरियाज में आने के, हम ये कैंप करते हैं, मेडिकल कैंप करते हैं, ये कैंप करते हैं क्योंकि यहाँ बहुत गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके आंखों में प्रॉब्लम्स है, उनको वहाँ से हम यहाँ से ले जाएंगे हॉस्पिटल, पिक एंड ड्रॉप है उनको, कि वहाँ से ले जाएंगे हॉस्पिटल, कमरवारी में हॉस्पिटल है बटमालू साइड से, तो वहाँ उनको ऑपरेशन किया जाएगा। तो फिर उनको लेंस भी डाले जाएंगे मुफ्त, कोई पैसा नहीं है, न आने का न जाने का और न लेंस का। तो ये हम करेंगे। जो डॉक्टर साहबान वहाँ सारे हैं, तो हम आज आए थे, अब बहुत अच्छा लगा है इधर की। मगर एक चीज़ होगी कि बारिश की वजह से, बारिश बहुत हो रही थी यहाँ। ये ट्रस्ट जो है हमारा है द स्पार्कलिंग सोल वेलफेयर ट्रस्ट, इसका मकसद ही ये है कि फार फ्लंग एरियाज में जाने का, वहाँ कैंप करने का, ऐसे ऐसे लोगों से मिलने का। पुलवामा के नोंदरी और चंदगाम में गिरवट के पानी की वजह से मिट्टी के तोदे गिरने से मकामी रहायशियों और वासोर हर रोड पर गुजरने वाली गाड़ियों को खतरा है। इंतजामिया ने हिफाजती दीवार बनाना शुरू की, लेकिन मुसलसल पानी की बहाव की वजह से तोदे गिरने का सिलसिला जारी है। मुकामी लोगों की तरफ से बताया जा रहा है कि इससे रोड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है और माजी में वहां कई हादसा भी पेश आए। मसला ये है, जो ये गांव है ये नावनगरी है, ये तकरीबन पुलवामा से 9 किलोमीटर दूर है। तो यहाँ जो ये सड़क है, लोग इस सड़क का बहुत ही आमद रखते हैं। बहुत सी गाड़ियाँ चलती हैं यहाँ से, चकोरा से आते हैं तो पुलवामा जाते हैं, या इस्लामाबाद से आते हैं तो पुलवामा जाते हैं। जो ये पहाड़ी है यहाँ, ये पुरानी पहाड़ी है, कोई नई पहाड़ी नहीं है। इससे पहले भी पानी आता है, मगर पिछले 4 सालों से, यानी पिछले 5-10 साल रहे जो खुशक साली रही, तो पानी बंद हुआ। पिछले 4-5 सालों से लगातार पानी फिर निकला, तो ये पहाड़ी खिसक गई। तो पहाड़ी खिसकने से सड़क भी बर्बाद हो गई। ये जो पहाड़ी है ये हमेशा 10 दिन के 15 दिन के बाद खिसक जाती है, पानी बहुत निकलता है। जो पानी है, पानी की निकासी नहीं है, यानी पानी सीधे तरह से निकलता नहीं है, ये पानी सीधे सड़क पर आता है। पानी की वजह से यहाँ ये सड़क भी बर्बाद हो गई और गाड़ी वालों को भी बहुत नुकसान हुआ। बहुत से एक्सीडेंट यहाँ हुए और गाँव वालों को, जो नीचे लोग रहते हैं, मकान है यहाँ, उनको भी बहुत खतरा है। गवर्नमेंट से हमारी गुजारिश है कि इस काम में जल्द से जल्द जल्दी करे। عبدالرشید کمار گئی وہ ؤری سان پیڑین یت بسان مہربانی کر گزارش کران دے سیل سیل دت حظ درو یت آب ونان باضابطہ ڈی سی صوبس کر مدد. تو چلیے اس خبر نامے میں اتنا ہی. ابھی کے لیے مجھے دیجیے اجازت اور آپ بنے رہیے.